Hello students, welcome to our channel. Today we are going to do chapter 4 quadratic equation case study question. आज हम करने जा रहे हैं case study questions को. इससे पहले वाली वीडियोस में you can check NCERT, NCERT एग्जाम्पलर. इसके साथ साथ हमने किया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और आज का जो टॉपिक है, आज की जो पूरी वीडियो रहेगी दैट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी. आप देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द क्वेश्चन. हियर क्वेश्चन इज मैक्सिमम प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है. एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस अप टू 300 कार्स पर डे. एक कार कंपनी है, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, एक दिन में 300 कार प्रोड्यूस करता है. द प्रॉफिट मेड फॉर द सेल ऑफ दीज व्हीकल्स कैन बी मॉडल्ड बाई px की वैल्यू गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 6600. राइट, px इज द प्रॉफिट. ये हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है. और जहां पर x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, कितने व्हीकल बनते हैं ऑटोमोबाइल. राइट, नाउ आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द मॉडल. फर्स्ट कहते हैं व्हेन नो कार आर प्रोड्यूस्ड व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस. अगर कार प्रोड्यूस नहीं होती, देखो कार प्रोड्यूस नहीं होती, इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, 0. p ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं. ये आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 6600. राइट, दिस इज द आंसर. इट्स माइनस ऑफ 6600. तो जहां पर नो कार प्रोड्यूस, तो दिस इज द लॉस. ये क्या होगा, लॉस होगा. लॉस कैसे, नेगेटिव में आएगा. सेकंड, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. अब देखो ये समझना जरूरी है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जीरो प्रॉफिट पॉइंट. इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. जहां पर जीरो प्रॉफिट हो, जीरो प्रॉफिट हो मतलब px की वैल्यू पहले ही गिवन है, कितनी होगी, 0. ठीक है, अब px हमारे को दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ब्रेक दिस 6600. या तो इसको ब्रेक करो या फिर यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. राइट, आई एम डूइंग द सेम. यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 350x प्लस 6600 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 0 के. यहाँ से आप क्या करो, इसका फैक्टर लो. तो फैक्टर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 330 माइनस का 20x प्लस ये बनेगा हमारा एज इट इज इक्वल टू 0. 350 को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया कि 330 आ जाए, ऐड करने पर 350 आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6600 आए. नाउ टेक कॉमन x, x माइनस 330, यहाँ से 20 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 330. राइट, पूरे में से कॉमन आ रहा है x माइनस में 330 और यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 330 के इक्वल आ रही है और x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 20. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक इवन कब होगा, जब x नंबर ऑफ कार्स या तो 20 होंगी या फिर 330. राइट, नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इफ 175 कार आर प्रोड्यूस्ड. क्वेश्चन में कहता है कि अगर x की वैल्यू को 175 मतलब रूट्स गिवन है तो आपको प्रॉफिट बताना है. तो p x की जगह 175 पुट करते हैं माइनस 175 का होल स्क्वायर प्लस 350 इंटू 175 माइनस 6600. ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई दिस. इट इज हियर 175 का स्क्वायर करेंगे. ठीक है, यहाँ से 350 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट हियर 24025. राइट, ठीक है, ओके. तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया. नाउ फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट इफ 400 कार आर प्रोड्यूस. देखो बात वही है, ये जहां पर x की वैल्यू गिवन हो तो आपको x की वैल्यू पुट करनी है. माइनस 400 स्क्वायर प्लस 350 इंटू कितना आएगा, 400 माइनस 6600. तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा नेगेटिव 2600. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस. याद रखो कि जब नेगेटिव आ रहा है तो हमें याद रखना है कि वो क्या होगा, लॉस होगा. राइट, नाउ come to the next question here.
A model rocket is a small rocket designed to reach low altitude and be covered by a variety of means. Flying model rocket is a relatively safe and inexpensive way for a person to learn the basic of force and responses of a vehicle to external force. Like an airplane, a model rocket is subject to the force of weight, thrust, and aerodynamic during its flight. So here, some conditions are given. यहाँ से स्टार्ट होता है मेन द क्वेश्चन. Shalvi is a member of a first rocket club of India named Star Club. She launches her latest rocket from a large field. At the moment, its fuel is exhausted. जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है तो रॉकेट की स्पीड बनती है 240 फीट पर सेकेंड एंड एल्टीट्यूड ऑफ टोटल एल्टीट्यूड जो हाइट बनती है वो बनती है 544 फीट. राइट नाउ इफ टी इज अ सेकेंड, एच इज अ हाइट हमें गिवन है. कंडीशन ये आ गई हमारे पास. एच टी की वैल्यू गिवन है दैट इज -16t² प्लस 24 240t प्लस 544. राइट, ये हमें गिवन है. ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में हाउ हाई इज द रॉकेट आफ्टर 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड के बाद मतलब टी की वैल्यू 5 हो जाएगी. इट्स -16 इंटू 5 होल स्क्वायर प्लस 240 इंटू 5 प्लस कितना आ जाएगा हमारा 544. ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. -16 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 0 0 5 20 0 2 5 टोटल 13 14. राइट, प्लस 544. ठीक है, ये आ जाएगा. ब्रेक कर देते हैं 4 इंटू 4 में. ठीक है, 25 हो जाए 100 तो माइनस का 400 प्लस का 1400 प्लस 544 तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 5400. तो इट कम्स हियर 15 एक मिनट 25 5 20 100 minus 400 this is 5005 20 02 12 10 12 आएगा ना. $800 800 then plus 544 add them it is 1344 feet. right, ठीक है, वहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी. so this will be the answer. now second part, if h equal to 10, अगर हमारे पास h किसके इक्वल आ जाए 10 के इक्वल आ जाए तो आप कैलकुलेट करो. यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको जहाँ पर x गिवन है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 10 पुट कर देंगे. ठीक है, जब भी टाइम आएगा तो टाइम की वैल्यू पुट करनी है. जब भी हमारे पास दूसरी वैल्यूज आएंगी तो उसमें यहाँ पर पुट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स पुट हियर इफ आई एम पुटिंग h 10 so it is here -16 into 10 whole square plus 24 into 10 t की जगह 10 plus 544 so it is -1600 plus 2400 plus 544. right, now subtract and add, we get here 1344 feet. this is the answer. right, now come to the next question here. Fourth is third part. this is how could be the rocket at the same height at t equal to given है 5 और t equal है कितना 10. तो क्या कहता है ये, how could the rocket be at the same height at t equal to 5. कहता है कि अगर t equal to 5 ले लें और t equal to क्या ले लें 10. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं टोटल जो वैल्यू होगी वहां पर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अगर यहाँ पर t 5 है तो आपने देखा कितना था 1344 और t इक्वल टू 10 था तो हम कह रहे हैं वहां पर भी क्या है ये 344. ठीक है, दोनों वैल्यूज पर सेम है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो वापस जाकर मतलब ऊपर जाकर नीचे आ गया हो. ठीक है, 5 सेकेंड पर इतना और वापस आकर ये हमारी वैल्यू सेम आ गई तो इट मीन्स इट इज कमिंग अगेन टू द ग्राउंड. ठीक है, यही लॉजिक हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ हियर फोर्थ इज व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट. आपको हाइट निकालनी है, h ऑफ t निकालना है.
माइनस का 16t² प्लस का 240t प्लस का 544. तो here I am putting this making taking common -16 कॉमन लिया मैंने. मुझे मैक्सिमम बनाना होता है तो वी हैव टू मेक द स्क्वायर, है ना, प्लस 544. तो यहाँ करते क्या है, जो भी हमारे पास टी का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं, ठीक है, उसका हाफ लेते हैं और उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो ये आ जाएगा -16t² माइनस 15t. 15 का हाफ करेंगे कितना आएगा 7.5. 7.5 का स्क्वायर ऐड किया और 7.5 का स्क्वायर क्या किया सब्ट्रैक्ट, प्लस 544. राइट, माइनस का 16 ये आ गया हमारा t माइनस 7.5 का होल स्क्वायर प्लस ऐड करते हैं इट्स 900 प्लस 544. इट कम्स इक्वल टू माइनस का 16 इंटू टी माइनस 7.5 होल स्क्वायर, ये बनेगा 1444. ठीक है, अब इस वैल्यू पर हम ये देखते हैं कि ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी. ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी इसकी 1444. ठीक है, नाउ हाउ मेनी सेकेंड वाज अ रॉकेट एयरबोर्न आफ्टर इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड. अगर फ्यूल एग्जॉस्टेड होगा तो यहाँ से हम कह देते हैं h क्या होगा 0, -16t² प्लस में 240t प्लस 544. राइट, यहाँ से 0 इज इक्वल टू यह आएगा t² माइनस का 15t माइनस 34. 0 इक्वल टू फैक्टर्स बनाओ t माइनस का 17 और ये बनेगा हमारा t प्लस 2. ठीक है, t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17 सेकेंड्स. तो 17 सेकेंड पर ऐसा होगा कि जो रॉकेट होगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. अब आप सोचोगे कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. राइट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हियर मैक्सिमम प्रॉफिट. अ किचन यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर कैन बी प्रोड्यूस्ड अप टू 200 यूटेंसिल्स पर डे. द प्रॉफिट मेड फॉर द सेल ऑफ दीज यूटेंसिल्स कैन बी मॉडल्ड. हमें क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखी है, p of x is given that is -0.5x x स्क्वायर होगा ये 175x माइनस का कितना 330. राइट, तो here क्वेश्चन इज फाइंड द y इंटरसेप्ट, एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. देखो, अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब x क्या होता है 0 होता है यहाँ पर, जैसे ये है तो x क्या होता है यहाँ पर 0. तो यहाँ पर हम क्या करें, बेसिकली x इक्वल टू 0 रखेंगे. 0 की वैल्यू पुट करी तो ये 0 और आ गया 3 यहाँ पर एक और 0 आना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 more 0 विल कम हियर, सो दिस इज 00. राइट, नाउ तो अगर ऐसा होगा कि कोई भी यूटेंसिल नहीं बनेगा तो हम कहते हैं कि यहाँ पर लॉस होगा कितने का -3300 रुपीज़ का. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ यू अंडरस्टैंड एक्स इंटरसेप्ट. अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जब y की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं. p ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 0. यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा नो प्रॉफिट है ना, तो नो प्रॉफिट है तो px को 0 रखेंगे, px को 0, तो माइनस का 0.5x स्क्वायर प्लस का 175x माइनस 3300 इक्वल टू क्या आएगा 0. -5 कॉमन लिया, -0.5 को कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा हमारा 350. अब आप सोचेंगे कैसे करें, 0.5 है ना, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 5/10. 5/10 कितना होता है हमारा, कितना हो जाता है हमारा 1/2. ठीक है, तो आप एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, योर विश. राइट, नाउ दिस इज हियर, ये आ गया और अभी हमने फैक्टर किए थे इसके, इट्स x माइनस 20 इंटू कितना x माइनस कितना 330. राइट, तो वैल्यूज आएंगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 330. सो दीज आर द आंसर्स. ठीक है, नाउ थर्ड इज हाउ मेनी यूटेंसिल्स शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज. अभी देखो, मैक्सिमाइज के लिए मैंने बताया आपको, यू नीड टू मेक स्क्वायर बनाना होता है. कैसे बनाते हैं ये देखो, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x को 1. तो यहाँ से नेगेटिव ऑफ 0.5 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 350x. ठीक है, और ये बना हमारा 3300. राइट,
तो नाउ वी आर टेकिंग 0.5 कॉमन, 0.5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ से आपके पास क्या कहता है, ये एक्स का कोफिशिएंट चेक करना होता है, ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन है तो वो क्या है हमारा 350। अब इसका हाफ करते हैं, हाफ करेंगे तो 175। जो भी कोफिशिएंट आता है उसी को आप क्या करते हैं, ऐड, और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट उसके स्क्वायर को, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 3300, तो इट इज माइनस 0.5। ये आएगा एक्स स्क्वायर, देखो पूरा का पूरा स्क्वायर बन रहा है, तो इट इज एक्स माइनस 175 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बची हुई वैल्यू है 30625, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो, राइट। तो माइनस का 0.5, ये बनेगा आपका x माइनस का 175 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, मल्टीप्लाई करो 30625 को, आई एम डूइंग इट बाय कैलकुलेटर, यू यूज योर कैलकुलेशंस, इट्स 15312.5, ठीक है, माइनस 3300। अब देखो करना क्या है, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा है ये स्क्वायर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, इट्स 12012.5, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये तो क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू रहनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है, राइट। व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा 12012.5, ठीक है। हाउ मेनी यूटेंसिल्स, कब ऐसा हुआ, जब क्या था 175 था, ठीक है। 175 यूटेंसिल्स पर क्या देगा, वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर 175 एक्स माइनस में, देखो ये वैल्यू है ना, ये देखो, ये जो है ये, इसको आप 0 पुट करोगे तो x माइनस 175 को क्या पुट करेंगे 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175, राइट, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। आपको क्या दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल है जो ऊपर की तरफ जाता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। इट्स 176 फीट पर सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड इट्स हाइट विल बी दिस। तो h ऑफ t गिवन है माइनस का 16t स्क्वायर प्लस का 176t, ठीक है। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल हाइट अबव द ग्राउंड आफ्टर t इक्वल टू 2। तो मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल t को 2 पुट करना है, तो h ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस का 16 इंटू 4 प्लस कितना 176 इंटू कितना 2, ठीक है। इट्स 64 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 176 को किससे 2 से, सो इट इज हेयर 352, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको 64 को, तो ये आपका आंसर आ रहा है 288 फीट इज द आंसर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट दैट इज हेयर, हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन विल बी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो स्ट्राइक मतलब ऊपर से जाकर नीचे यहाँ, और यहाँ पर आप कहते हो कि हाइट को क्या होना चाहिए 0, हाइट 0 होगी तो इसका मतलब माइनस 16t स्क्वायर प्लस 176t किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, माइनस 16 कॉमन लिया, इट इज t माइनस 11 इक्वल टू कितना होगा 0। तो t की वैल्यू देखो, t भी कॉमन ले लेते हैं, तो या तो t 0 होगा या t की वैल्यू कितनी होगी 11, तो या तो 0 सेकेंड्स पर या 11 सेकेंड्स पर द वैल्यू विल बी दिस, ठीक है। व्हाट इज द टू वैल्यू ऑफ t इन दिस, देखो आप ऐसा कहते हैं कि हाइट जब 0 कब होती है, या तो स्टार्टिंग जब टाइम 0 होता है, या फिर जब ऊपर जाकर वापस आएगा तो वो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 11 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि दो वैल्यूज इसलिए हैं क्योंकि वो क्या हो रहा है वापस अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज fencing a backyard, Tina and Shreya have just purchased a purebred German Shepherd and need to fence in this backyard so that the dog can run, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, एक डॉगी को लिया गया है जर्मन शेफर्ड, और उसके लिए क्या किया गया है, बैकयार्ड में एक जगह बनाई गई है, उसके चारों तरफ एक फेंसिंग की जाएगी। तो हेयर what is the maximum rectangular area they can enclose with the 200 feet of fencing। कहता है कि अगर हम 200 फीट तक फेंसिंग करें तो आपको बताना है मैक्सिमम कितना हो सकता है, राइट। इफ दे यूज मटेरियल अलोंग द 4 साइड्स, चारों साइड्स में लगाना है, ठीक है।
व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, और ये पूछता है कि जो बनेगा वो कितने उसका बनेगा। ठीक है, तो 200 फीट तक फेंसिंग है, तो हम मान लेते हैं 100 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाफ हो जाएगा इसका। तो x क्या रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो 100 माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी लेंथ को। ब्रेथ अगर हमने x कंसिडर करी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स। ठीक है, राइट। कैसे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, दोनों के सम 100, एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस एक्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एरिया हमें गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। सो इट इज 100x माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, अब देखो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में बात आती है या डायमेंशंस निकालना हो, व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना होता है, हमारे को स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मैंने कहा 100 का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 100, 100 का हाफ करेंगे कितना आएगा 50, 50 का स्क्वायर, ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी, ऐड वाले को यूज करेंगे तो इट कम्स हियर माइनस ऑफ x माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2500। ठीक है, ये आपने यहाँ पर पुट किया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अच्छा नेगेटिव कॉमन लिया तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो अबव फ्रॉम दिस इट इज क्लियर कि मैक्सिमम कब होगा, जब x माइनस में 50 होगा, ये इक्वल टू 0 हो जाए, ये अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू जब ये होगी तो ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा 50। ठीक है, x इक्वल टू 50 है तो लेंथ की वैल्यू 50 होगी, तो ब्रेथ भी 50 ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ कितना हो गया 50। नाउ सेकंड, व्हाट इज मैक्सिमम एरिया इफ दे यूज इट, अगर हम कहें इफ x रिप्रेजेंट द विड्थ, इफ दे यूज द हाउस एज अ वन ऑफ इट साइड, अगर हम वो क्या करें एक जगह को यूज करें तो 200 फीट को क्यों यूज करेंगे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इधर भी x इधर भी x, तो ये क्या हो जाएगा 200 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, एरिया होता है लेंथ इंटू कितना ब्रेथ, 200 माइनस में 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट्स 200x माइनस कितना 2x स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करो -2 को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना 100x आ जाएगा। ठीक है, वही नेगेटिव कॉमन। ठीक है, माइनस का 2 इंटू एक्स का कॉफिशिएंट है 100, 100 का हाफ करोगे 50, तो 50 स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 50 स्क्वायर क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्या देगी -2 इंटू ये आएगा x माइनस 50 का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपका 2500। ठीक है, राइट। नाउ दिस मल्टीप्लाई, इट्स -2 इंटू एक्स माइनस 50 का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 5000। तो कहते हैं मैक्सिमम कब होगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो मैक्सिमम कब होगा जब ये वैल्यू 0 होगी, और ये वैल्यू 0 होने पर आंसर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 5000। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पर 50 पर, और आंसर कितना आएगा 5000, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे हम। नाउ building ship pans, Darsh and Darpan are fencing off a large rectangular area to build some temporary holding pens. To prep the male-female kids, they should separate into 3 smaller equal size. आप देख सकते हैं equal size में इनको क्या किया रखा गया। If 384 feet of fencing is available, maximum area is desired. देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से What will be the dimension of the larger? तो आप मान लेते हैं x जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर x विड्थ है तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी 380 माइनस 4x बाय 2, यही आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, डिवाइड करते हैं, इट इज हियर 484 देते हैं ना, तो 192 माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया होता है कितना लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है 192 माइनस में कितना 2x, मल्टीप्लाई 192x माइनस में कितना 2x स्क्वायर, फिर वही -2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 96x। अब इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करो और क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का 96x देन प्लस का 48 स्क्वायर माइनस का 48 स्क्वायर
राइट। नेगेटिव ये वाले को यूज करेंगे, -2 इंटू यहाँ पर हमारा बनेगा x माइनस 48 का होल स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ये 48 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 48 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2304 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 8064 4608, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया माइनस का दिस, ठीक है। अब कहता है एरिया जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब x माइनस 48 जीरो होगा, है ना। तो x को क्या होना चाहिए 48, और अगर ये जीरो हो जाए तो यहाँ पर पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 4608, तो मैक्सिमम वैल्यू इज दिस एट x इक्वल टू 48, राइट। लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ होगी 192 माइनस में 2x है, x की वैल्यू 48 पुट करी, 192 माइनस कितना 96, दैट इज इक्वल टू 96, राइट। नाउ हियर लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारी 48, ब्रेथ कितनी है वहां पर 96। नाउ व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ स्मॉलर होल्डिंग पेन्स, है ना, जो भी छोटी पेन वाली जगह है वहां पर कितना होगा। सो हियर वी विल टेक वन को 48 ले रहे हैं, तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, जितने भी पार्ट है उसको 3 डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल गिव यू कितना आंसर आ जाएगा 32 फीट, ठीक है। ये आपका आंसर। नाउ हियर next is changing area. Advik's flower bed is a rectangle in a shape with a length equal to 14 दे रखा है and width is equal to 4 दे रखा है, ठीक है। You want to increase the length and width by the same amount to obtain a flower bed with an area of 200 square meter, ठीक है। What should be the amount to increase in? देखो यहाँ से हम क्या कहते हैं, x मान लेते हैं amount of increase, x is amount of increase, right। Now here लेंथ एंड विड्थ ऑफ न्यू फ्लावर बेड, जो नया बनेगा वो क्या बनेगा 14 तो पहले ही है, ये तो 14 पहले ही है, अब उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो इधर से इंक्रीज करिए तो प्लस x हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे तो 4 तो पहले ही है और x इंक्रीज कर देते हैं। नाउ एरिया टू बी, एरिया इसने गिवन है, कितना गिवन है 200 स्क्वायर मीटर दिया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर दिया है। एरिया का फॉर्मूला होता है x प्लस 14 इंटू यहाँ पर बनेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 200 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा माइनस का 14x, या फिर सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके दिस इज प्लस का, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 14x प्लस का कितना 4x प्लस कितना 53 इक्वल टू किसके इक्वल 200। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस में 18x प्लस 56 माइनस का 200 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 144 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो आप इसके फैक्टर बनाओ या फिर हम क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक लगा दो, x इक्वल टू माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर होगा 18 का स्क्वायर होगा 324 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है माइनस का 144 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 1, तो इट इज माइनस 18 प्लस माइनस सॉल्व इट 324 प्लस कितना 144 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 4 से, दैट इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाई कितना 2, इट्स माइनस 18 प्लस माइनस ऐड करा 900 आ गया डिवाइड बाई कितना 2, ये आ गया आपका माइनस 18 प्लस माइनस, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब बाकी तो आप कर ही सकते हो, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव आई एम टेकिंग पॉजिटिव ओनली, तो माइनस 18 प्लस 30 डिवाइड बाई कितना होगा 2, तो इट इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम कहेंगे कि कितना इंक्रीज होना चाहिए 6 फीट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज cycling. It is a healthy, low-impact exercise that can be enjoyed by people of all ages, from young children to older adult. It is also fun, cheap, and good for the environment. Cycling increases stamina, strength, and aerobic fitness. Unlike some other sports, cycling dogs are not require high level. ठीक है, ये कुछ information दे रखी है, आप देख लेना एक बार। मेन जो है उसके ऊपर आते हैं। Now here, Sania was traveling across the desert on a bicycle. Before lunch, she traveled 60 किलोमीटर, कितना चली वो 60 किलोमीटर।
After lunch she traveled 48 किलोमीटर, right? She put in 1 hour more. ये देखो, ये क्या है, 60 किलोमीटर कब चली है, बिफोर लंच, ठीक है, और ये चली है आफ्टर लंच। नाउ कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, एक और चीज देखिए, शी पुट 1 hour मोर आफ्टर लंच, इसको 1 घंटा और लगा। बट हर स्पीड वाज, इसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर क्या थी, लेस थी, ठीक है। बट वाज हर स्पीड, आपसे ये पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेट स्पीड बी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, स्पीड को कम कर दिया गया, तो x माइनस 4 हो जाएगा। नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई प्रेफर दैट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना, स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके इक्वल है, 60, राइट, डिवाइड बाय स्पीड किसके इक्वल है, हमारी x के इक्वल है, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, 60, और वो किसके इक्वल है, हमारी x माइनस 8 के इक्वल है। तो दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस 4 के इक्वल है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। तो हम कहेंगे यहाँ से, अच्छा डिस्टेंस भी अलग अलग था, तो ये आ जाएगा आपका 48 बाई एक्स माइनस 4। तो 48 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, ठीक है, -1 किसके इक्वल आएगा, 60 बाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लो, तो 48 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4, इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 60 बाई एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। आपने क्या किया, जस्ट अ मिनट, here we will take LCM, so this is here 52 minus x डिवाइड बाय x माइनस 4 किसके इक्वल आ रहा है, 60 बाय x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 52x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60x माइनस में 240, राइट, टेक दिस ऑल टर्म दैट साइड, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 240 इक्वल टू किसके इक्वल है, 0, नेगेटिव कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस कितना 240 इक्वल टू किसके इक्वल, 0, ठीक है, राइट। सो नाउ वी कैन मेक द फैक्टर्स हियर, ठीक है। आप यूज कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 1 इंटू कितना माइनस 240 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो इट इज माइनस 8 प्लस माइनस, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन यार, 64 यहाँ से हम कह रहे हैं 240 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा 960 प्लस 64 दैट इज 1024 डिवाइड बाय कितना 2, और दिस इज माइनस 8 प्लस माइनस, ये आपको पता होना चाहिए, ये 32 का होता है, तो 32/2, तो वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 24/2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लिया है, नेगेटिव वैल्यू में क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, तो दैट्स व्हाई आई नेग्लेक्टेड, राइट। नाउ here what we do, extreme hardship it is given, यहाँ से हम क्या करते हैं, चैतन्य start to walk 4 PM at a school at 7:30 AM, ठीक है, with a temperature of 0 degree Fahrenheit, her brother Akansh start at 8:15, ठीक है, traveling with the speed of this faster than Chaitanya, if they get at a school at a time, अगर वो एक टाइम पर ही पहुंचते हैं, then how much fast is each one traveling, तो आपको बताना है कि वो कितने से ज्यादा है। तो here I represent x represent चैतन्या's स्पीड, राइट, ठीक है। अब इसने कहा कि 12 किलोमीटर फास्ट है, तो यहाँ पर x प्लस 12 मान लेते हैं किसकी है, एकांश की स्पीड का कर लेते हैं, ठीक है। नाउ चैतन्य की जो टाइमिंग होगी दैट विल बी, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं यहाँ पर,
ये है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। अब ये जो है स्पीड x है, दूसरी स्पीड कितनी है, x प्लस 12 है, ठीक है, राइट। नाउ 4/x किसके इक्वल, 4/x प्लस 12। अब आपने देखा कि वहां पर जो टाइमिंग है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो 7:30 और 8:15 यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइमिंग लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 आवर लॉन्गर, 3/4 आवर लॉन्गर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। नाउ यू नीड टू टेक कैल्शियम। 4/x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आई थिंक यू नो कि कैसे हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं या आर में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना, राइट। सो हियर दिस इज 4 into x plus 12, ये आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3x प्लस कितना 36। 4/x इज इक्वल टू इट्स हियर 52 प्लस 3x डिवाइड बाय 4 into x plus 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 16 into x plus 12, इट इज इक्वल्स टू x into कितना 52 प्लस कितना 3x, राइट। मल्टीप्लाई 16x प्लस 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट कम्स हियर 192 इट इक्वल टू 52x प्लस 3x स्क्वायर, राइट। ये सारी वैल्यूज को इधर लेके जाते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस का 52x माइनस का 16x माइनस का 192 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 36x माइनस का 192 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया, इट्स x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 64 आए, ऐड करने पर 12, फैक्टर बनाओ 16 and 4 प्लस का 16x माइनस का 4x माइनस 64 इक्वल टू 0। पूरे में इतने कॉमन लिया x प्लस 16 माइनस 4, ये क्या बचा x प्लस 16 इक्वल टू 0। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, x माइनस 4 फैक्टर आ रहा है और क्या आ रहा है x प्लस 16। ये हम क्या करेंगे, सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको लेंगे, तो ये कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये मान लेते हैं ये इसकी स्पीड क्या रहेगी 4 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर ओपन टॉप बॉक्स। जियान इज गोइंग टू मेक एन ओपन टॉप बॉक्स। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक बॉक्स बनाया जा रहा है, ठीक है। बाय कटिंग स्क्वायर्स फ्रॉम द 4 कॉर्नर ऑफ एंड 20/30 शीट ऑफ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड को कट करके एक बॉक्स को बनाया जाएगा, राइट, ठीक है। फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ एंड 20 into 30 शीट ऑफ कार्डबोर्ड है, ठीक है, एंड फोल्डिंग अप द साइड्स इफ द एरिया ऑफ द बॉक्स इज दिस। और हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। सो हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि जो कॉर्नर्स यहाँ पर कट होंगे दैट विल बी x, मान लेते हैं वो कितने कट होंगे x। तो लेंथ यहाँ पर कितनी है 20, ठीक है। यहाँ पर ब्रेथ कितनी है 30। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो ये कट कर लेंगे, तो कट करेंगे तो यहाँ से x मान लेते हैं, यहाँ से भी x, तो ये आपके पास x मान लेते हैं लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ स्क्वायर्स, राइट, ठीक है। नाउ आफ्टर squares are cut from the each side, it will be length will be 30 minus 2x और breadth will be 20 minus का 2x। now length into breadth 30 minus 2x into कितना 20 minus 2x that is equals to किसके इक्वल है 336 के इक्वल है। मल्टीप्लाई 600 minus 60x माइनस का 40x प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल 336। now we need to multiply this, solve this। 4x स्क्वायर माइनस का 100x प्लस का 264 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 66 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ 66 के, कि ऐड करने पर कितना आया है हमारे पास, 3 से कर देते हैं 22, बिल्कुल 22 और 3, तो x स्क्वायर माइनस का 22x माइनस का 3x प्लस का 66 इक्वल टू 0। एट्स टेक कॉमन, x इंटू कितना बनेगा x माइनस 22 माइनस 3 कॉमन लिया कितना बना x प्लस 22 इक्वल टू 0। नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो यहाँ से x माइनस 3 को 0 पुट करते हैं, x कितना आ गया 3, ठीक है, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये भी माइनस ही आएगा ना, ये भी माइनस आएगा, बट x इक्वल टू 22 इज इट पॉसिबल, यहाँ पर 20 माइनस
पुट ही नहीं कर सकते, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 3 रहेगी, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, swimming pool design. Nihal has designed a mortar pool within a rectangular area that is fenced on 3 sides as shown. देखो 3 साइड से क्या किया गया, फेंस किया गया, ठीक है। नाउ देन व्हाट आर द डायमेंशंस मार्क्ड, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ठीक है। एल इज ग्रेटर देन विड्थ, अज्यूम करना ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये दो तो लेंथ है और एक क्या है, विड्थ। तो यहाँ से 2L प्लस W किसके इक्वल है, 60 के इक्वल। फेंसिंग टोटल यही हुई है, तो विड्थ किसके इक्वल आएगा, 60 माइनस कितना 2L, राइट। नाउ एरिया इज गिवन इक्वल टू 352, राइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ किसके इक्वल आएगा, 352। लेंथ की वैल्यू L है, विड्थ की वैल्यू है 60 माइनस में 2L, दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 252, ठीक है। ये आएगा 60L माइनस का 2L स्क्वायर इक्वल टू 252, माइनस 2L स्क्वायर प्लस 60L माइनस का 252 इक्वल टू किसके इक्वल, 0। 352 है क्या, ओके सॉरी 352। यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस का 2, ये आ जाएगा L स्क्वायर माइनस 30L प्लस 176 इक्वल टू 0। वी हैव दिस, मेरे पास ये है, ठीक है। तो बस फिर फैक्टर बनाओ इसके, तो ये आ जाएगा L माइनस 22 L माइनस का 8L प्लस 176 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने आते हैं आपको, ठीक है। फैक्टर्स बनाइए, यहाँ से कॉमन लो L माइनस 22, कॉमन लेते हैं माइनस 8, दैट इज L माइनस 22 इक्वल टू 0। L की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 8 और 22, तो दो वैल्यूज हैं हमारे पास 8 और 22। विड्थ की वैल्यू आएगी 60 माइनस में कितना 2 इंटू एल, तो यहाँ से 60 माइनस 2 इंटू एल, एल की वैल्यू पुट करते हैं 8 60 माइनस कितना आएगा 16, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 44, ठीक है। तो एल ग्रेटर है, तो यहाँ से विड्थ जो आई है वो 44, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, एक और ले सकते हैं यहाँ पर वैल्यू अगर आपको पुट करनी है, क्योंकि हमने 8 पुट किया तो लेंथ को 8 नहीं पुट करेंगे, लेंथ को 22 रखेंगे, ठीक है। लेंथ को 22 रखेंगे तो विड्थ आएगा 60 माइनस 2 इंटू कितना 22, इट्स 60 माइनस कितना 44 विच इज इक्वल टू 16। तो ये ठीक है, क्योंकि लेंथ इसने कहा बड़ी है किससे, ब्रेथ से, राइट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर दिस इज अ क्वेश्चन, रियांश यूज्ड 70 meter of fencing to enclose a rectangular region. To be sure, region was a rectangle. He measured the diagonal and found that there was 25 meter each diagonals. Right now, if opposite side of a quadrilateral are equal and diagonals are equal, what are the length and width of this? ठीक है, तो यहाँ से sorry, perimeter of rectangle, it is equals to twice of लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। अब पैरामीटर गिवन है कितना है 70, तो इट इज 2 इंटू कितना बनेगा लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट, एक्स रिप्रेजेंट मान लेते हैं उसकी जो विड्थ कंसिडर करते हैं वो 35 है, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर 35 है, यहाँ पर एक विड्थ को मान लेते हैं 35, तो लेंथ जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, ठीक है। ब्रेथ आ गया x, लेंथ आ गया 35 माइनस एक्स, राइट। नाउ वी हैव अ डायगोनल हियर, अब डायगोनल है तो डायगोनल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। तो 25 यहाँ है, ये हमारा है 35 माइनस एक्स, ये हमारा क्या है x, तो वी हैव पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू किसके इक्वल 25 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1225 माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर विच इज 625, ठीक है। नाउ हियर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1225 माइनस का 625 इक्वल टू कितना आएगा 0, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 70x
यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 600 विच इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 70x देन प्लस 600 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 0 के। एक्स कॉमन लिया, फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पर, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा हमारा, अच्छा 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 300 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x फैक्टर 20 और 15 बनाते हैं 15x। ठीक है, प्लस 300 इक्वल टू किसके इक्वल 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस में 20 माइनस 15 कॉमन लिया, x माइनस में 20 इक्वल टू किसके इक्वल 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और 15। ठीक है, अब पॉसिबल वैल्यूज जो भी होंगी उनको हम ले लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हियर Supreme Court. The conference handshake has been a tradition since the late 19th century when the justices of the Supreme Court assembled to go on to the bench each day. Each justice shakes hands with each other justice for a total of कितने handshakes होते हैं? That is 36. ठीक है, total handshakes. The number of handshakes as possible for n people. That is यहाँ दे रखा है 1/2 into n square minus n. Right now here h is given equal to 36। ठीक है, पुट करो, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल टू कितना n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 72 किसके इक्वल आएगा 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सॉल्व करना है इसको, n स्क्वायर माइनस ब्रेक करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं n माइनस में 9 प्लस 8 कॉमन n माइनस में 9 इक्वल टू किसके इक्वल 0। n माइनस 9 इंटू n प्लस 8 इक्वल टू किसके इक्वल 0। n की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो हाउ मेनी जस्टिस विल बी देयर, देयर आर 9 जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। राइट, नाउ नेक्स्ट इज यू कैन सी वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, थोड़े डिफिकल्ट भी हैं थोड़े इजी भी हैं, यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्वेश्चन को कहाँ कहाँ लगाना है। A tour bus in Jaipur serves 400 customers a day. The charges is 50 rupees per person. The owner of the bus service estimate that the company would lose 10 passenger a day for each rupees 5 fare increases. यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ से मान लेते हैं x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रुपीज 5 फेयर इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ देन 50 प्लस 5x है ना, इज द प्राइस, ये प्राइस आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स किसके इक्वल होंगे, हमारे पास है टोटल कस्टमर 400 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 10x। ठीक है, 10 पैसेंजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा लॉस में जाते हैं। तो यहाँ से इनकम आई कंसिडर करते हैं, पैसेंजर को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट से तो पता चल जाएगा क्या टोटल इनकम होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये आ जाएगा 10 इंटू 40 माइनस में x इंटू 50, 5 कॉमन लिया तो कितना आएगा 10 प्लस एक्स। राइट, इट इज हियर 50 इंटू 40 माइनस एक्स इंटू कितना 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई दिस 50 इंटू वी हैव हियर 400x 400 प्लस 40x माइनस में 10x माइनस का एक्स स्क्वायर। राइट, सो हियर 50 इंटू 400 प्लस में 40 और ये कितना आएगा 30x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आएगा 50 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का कितना 400। राइट, इट्स 50 इंटू ये आएगा, फैक्टर्स करते हैं 400 के तो ये आएगा माइनस का 30x। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। आई टोल्ड कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके स्क्वायर और ऐड करते हैं तो ये आएगा 15 होल स्क्वायर माइनस 15 होल स्क्वायर माइनस का 400। राइट, वी कैन यूज दिस टर्म। सो 50 इंटू ये बनेगा x माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बचेगा माइनस 15 स्क्वायर और मल्टीप्लाई दिस एंड माइनस 400। ठीक है, कंप्लीट ये बनेगा हमारा 225 माइनस 400 दैट इज माइनस 625 इंटू 5। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 31250। ठीक है, सो हेयर क्लियरली वी कैन से
कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 31250 आएगी। कब आएगी? जब x माइनस 15 को 0 पुट करोगे, मतलब x कितना होना चाहिए हमारा 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट इज हियर ड्रामा टिकट। लास्ट ईयर 300 people attended the Ravindra Manch Drama Club winter play. The ticket price was कितना था? ₹70. The advisor estimate that 20 fewer people would attend for each 10 increase in ticket price. What ticket price would give the most income from the drama club? ठीक है, तो देखो सबसे पहले we need to understand। कहता है कि the ticket was ₹70, advisor estimate 20 fewer people, तो 10 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, 10 रुपए, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो x मान लेते हैं नंबर ऑफ रुपीज फेयर इंक्रीज इट इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहां से हमारे पास टोटल कितना है 70, तो मान लेते हैं नंबर कितनी है 10, तो x मान लेते हैं वो होंगे जिन्होंने इंक्रीज किया होगा। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितना है 300, 20 फ्यूअर पीपल हुए तो कितना हुआ 20x हो जाएगा। टोटल इनकम हमें पता ही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 300 माइनस कितना, प्राइस से मल्टीप्लाई किया 70 प्लस 3 कितना आएगा 10x। वी नीड टू टेक कॉमन, 20 कॉमन लिया कितना आएगा 15 माइनस x, 10 कॉमन लिया कितना आ जाएगा 7 प्लस x। ठीक है, ये आएगा 200 इंटू मल्टीप्लाई दिस 105 प्लस डायरेक्ट कर रही हूँ 15x माइनस 7x 8x माइनस x स्क्वायर। राइट, so negative also I am taking common 200, that is x square माइनस का 8x माइनस का 105, तो ये आएगा माइनस का 200 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 8x। ठीक है, स्क्वायर बनाना है, मैक्सिमम मिनिमम जरूर फाइंड आउट करना है, मोस्ट इनकम पूछा है, तो 8 का हाफ कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ऐड 16 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये पूरी वैल्यू आपके पास बनेगी कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा आपका माइनस 16 एंड दिस इट्स 1 2 1 121 21 इंटू 2 इट्स हेयर 24200। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर 0 होगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, टिकट प्राइस जो भी होगी x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 70 प्लस 10 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 70 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 110। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव अ बायोलॉजिस्ट predicts that the deer population Pn in a certain national park can be modeled by Pn equals to this। ठीक है, हमें कंडीशन गिवन है, Pn की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस का 112n प्लस कितना 570। नाउ n is a number according to this model how many deers were in the park। तो कहता है कि 1999 से शुरू किया हमने। ठीक है, तो 99 में n मान लेते हैं नंबर था, तो यहाँ से n तो नंबर कितना होगा 0 ही होगा, स्टार्टिंग जब यहाँ से हुई तो 1999 में हुई, तो n क्या होगा नंबर ऑफ डियर्स विल बी 0, सो हियर p ऑफ 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस कितना 570। ठीक है, 570 नंबर ऑफ ईयर्स है ना, n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब स्टार्टिंग ऑफ द जो भी पार्क ओपन किया गया, तो यहाँ से ये कहता है 570 होंगे। नाउ इन विच ईयर वर द डियर पॉपुलेशन इज द मिनिमम, तो वही मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात आ रही है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर हियर। Pn इक्वल्स टू वी हैव 8n स्क्वायर माइनस का 112n प्लस कितना 570, यहाँ से 8 कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस का 14n प्लस कितना 570, n का कोफिशिएंट 14 है, 14 का हाफ 7 का स्क्वायर ऐड करो और क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, ये आएगा 49 माइनस 49 प्लस कितना 570, इट इज हियर 8 इंटू ये बनेगा 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा 392 प्लस कितना 570, इसको सॉल्व किया 8 इंटू 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 178, तो क्लियरली वी कैन से इट इज मिनिमम व्हेन दिस इज इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारी 178। ठीक है, नाउ
हाउ मेनी ईयर्स इन द पार्क देन देयर पॉपुलेशन वाज द मिनिमम। तो देखो 1999 पर तो था, अब 7 और ऐड कर देते हैं तो कितने पर होगा, 2006 में ऐसा होगा, द पॉपुलेशन वाज मिनिमम पॉपुलेशन वाज दिस। मिनिमम पॉपुलेशन थी कितनी, इट्स 178। ठीक है, कितने सालों बाद, 7 सालों बाद। नाउ विल द डियर पॉपुलेशन एवर रीच जीरो, सो ये जीरो नहीं होगा। क्यों, डियर पॉपुलेशन विल नेवर बी रीचिंग जीरो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है तो उसमें तो कह ही नहीं रखा कि यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है कि वो जीरो होगा, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हियर अ पीस ऑफ वायर इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, द वायर इज कट इनटू 2 पीस एंड देन ईच पीस इज बेंड इनटू दिस। देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये शायद आपके जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें भी हमें दिखाई देगा। So let's move to this. A piece of wire is 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस ऑफ वायर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब वायर को कट किया गया, कैसे कट किया गया, इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में। देन ईच पीस इज बेंट। अब जब उसको 120 वाले को कट करेंगे तो उसमें कहता है कि दोनों को बेंड करके स्क्वायर बना दिए गए। ठीक है, आपको दिख ही रहा है फिगर के अंदर। अब क्या कहता है ये, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इफ द सम ऑफ एरिया इज। अब इसमें क्या दे दिया उसने, सम ऑफ एरिया गिवन है। ठीक है, सो हेयर हाउ टू डू इट, देखो बेटा, यहां से मान लेते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट x है तो दूसरा कितना होगा, इट इज ऑब्वियस 120 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसने कहा कि टोटल जो एरिया है वो ये है, तो यहां से एरिया कितना होगा, आप बताओ। फर्स्ट एरिया इज इक्वल टू, यहां से किसके इक्वल होगा, x/4 होल स्क्वायर, यही बनेगी साइड। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां से बनेगी हमारी 120 माइनस एक्स डिवाइड बाय कितना, 4 होल स्क्वायर, बिल्कुल, इट इक्वल टू कितना, 500। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये आएगा 120 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू किसके इक्वल, 500। एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इट इक्वल टू 16 इंटू 500, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 14400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 240x माइनस इज इक्वल टू 8000। वी नीड टू ऐड देम, 2x स्क्वायर माइनस का 240x सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 6400 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस में 120x प्लस 3200 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बना लो इसके, तो आ रहा है, दिख रहा है, 80x माइनस में 40x प्लस में कितना 3200 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। लेट्स टेक कॉमन, x इंटू एक्स माइनस में 80 माइनस 40 कॉमन लेते हैं, x माइनस में 80 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आ रहा है हमारा 0, सॉरी x माइनस 80, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 भी आ रही है और 40 भी। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू हियर, राइट। Okay, now next is transportation. Amazon delivery truck leaves main Delhi Amazon warehouse and travels south to warehouse A. From warehouse A, the truck travel west to warehouse B and then return directly to main house warehouse. ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। Now the driver recorded the truck odometer reading at a warehouse at both the beginning and end of the trip, and also at warehouse B, but forgot to record at A. तो क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन है वो क्या गिवन है, the driver does recall that it was farther from the main house warehouse to A than it was from warehouse A to B. जितना दिल्ली से ए पर था उतना ही ए से बी तक था, बिकॉज डिलीवरी चार्जेस आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द वेयर हाउस, द ड्राइवर नीड टू नो, उसको पता लगाना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा डाटा बेस्ड क्वेश्चन होगा। डाटा बेस्ड क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड आउट, हमें पहले पता होना चाहिए कि कितना कितना डिस्टेंस होता है। तो हेयर द डिस्टेंस आई एम फाइंड आउट कि मेन वेयर हाउस से बी वेयर हाउस तक कितना होगा, इट इज, ये आपको हिंट में गिवन है, दिस
एंड अनदर वन दैट इज दिस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 91, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये है मेन हाउस, मेन, ये क्या है ए, ये क्या है बी, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये तो हम मान लेते हैं कितना ट्रेवल किया होगा x, तो ये कितना बनेगा हमारा 91 माइनस एक्स। देखो x मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ मेन वेयर हाउस फ्रॉम ए, ठीक है, ये x है। तो इसने कहा ये से इतना दूर है, तो यहाँ से डिस्टेंस जो निकाला 91 माइनस एक्स, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस 64 किलोमीटर, मीन्स डेटाबेस क्वेश्चन है, तो डेटाबेस क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, आपको या तो आप गूगल करो इस चीज़ के लिए, या आपको हिंट में गिवन होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। तो इट इज़ हियर एक्स स्क्वायर प्लस 91 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर इट इक्वल टू 65 स्क्वायर, ठीक है। आप इसकी क्वाड्रेटिक बनाओ और इसको आसानी से सॉल्व करो, राइट। नाउ this is 234th question. Braking distance, the distance that a car travel between the time the driver make the decision to hit the brakes and the time the car actually stop is called the braking distance. दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, the distance that a car travel between the time the driver make the decision to hit the brake, जितना टाइम उसको क्या लगता है हिट करने में लगता है, और टाइम द कार एक्चुअली सोचने में और ब्रेक लगाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। दैट इज गिवन डी इज इक्वल टू वी प्लस कितना 1/20 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ हियर फर्स्ट इज फाइंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस इफ स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर। सो ओनली वी नीड टू पुट द वैल्यू टी इंटू कितना आएगा 50 प्लस ये बनेगा 50 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 20, ये बनेगा 50 प्लस 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा 0 to 0, ठीक है, राइट। इट्स 25, इट्स 50 प्लस कितना 125 विच इज इक्वल्स टू 175, राइट। नाउ हियर इफ अ कार डिसाइड्स टू ब्रेक 120 मीटर, अब डिस्टेंस दे दिया इसने, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 120, तो ये हमारे पास आएगा v प्लस 1/20 इंटू वी स्क्वायर, एट्स मल्टीप्लाई 2400 इज इक्वल टू 20v प्लस कितना वी स्क्वायर। तो इस वी स्क्वायर प्लस का 20v माइनस का 2400 इक्वल टू किसके इक्वल 0। नाउ वी नीड टू ब्रेक इट, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 60 माइनस 40 कितना होता है 20 माइनस 2400 किसके इक्वल 0, कॉमन ले लेते हैं v इंटू वी प्लस 60, यहाँ से माइनस 40 कॉमन लिया तो कितना बना v प्लस 60 किसके इक्वल 0 के इक्वल, v की वैल्यू आएगी 40 और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई -60, तो v एक्चुअल में नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40। सो ये क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये हमने निकाल दिया 50 किलोमीटर पर आवर था। नाउ इफ अ कार डिसाइड टू ब्रेक 120 किलोमीटर, तो हमने ये देखा कि जो हमारा स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर Peter Paris Co-Corporation sells running trouser to dealer for rupees 400 per trouser if less than 50 trouser were ordered. अगर 50 ट्राउजर कम किए जाएं, if 50 or more trousers are ordered, the price per trouser will be reduced. तो how many trousers can dealer purchase for rupees this? ये पूछा है कि कितने पर ये परचेज करेगा। तो number of trouser that dealer purchase that is x, प्राइस कितना होगा हमारे पास है 400 तक जाता है, ठीक है, और एक पर प्राइस कितना है यहाँ पर 0.4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 0.4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्राउजर को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 84,000, राइट। we need to multiply 400x माइनस का 0.4 x स्क्वायर इज इक्वल टू 84,000। नाउ 0.4 x स्क्वायर माइनस का 400x प्लस का 8400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 0.4 कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका 1000x, डिवाइड कर दिया इसको पूरे को, प्लस यहाँ से आएगा 214 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। वी नीड टू मेक फैक्टर, 21 के फैक्टर करो,
ये 10 आ जाए, तो 7 और 3 बिल्कुल ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस का 300x माइनस का 700x, राइट, प्लस दिस इक्वल टू 0। तो हेयर आई एम टेकिंग x कॉमन, x माइनस में 300, ठीक है, माइनस का 700 इंटू कितना x माइनस में 300 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी इक्वल आ गई, या तो 300 आ जाएगी या फिर 700, राइट, ठीक है। होप सो दीज क्वेश्चंस आर यूजफुल टू यू, आप इन्हें रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।